अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आपके लिए पकौड़ियों की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो एक अदद प्याज है मीडियम साइज़ का, इसको मैंने काट लिया है। एक टमाटर है मेरे पास और एक चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर लिया है जी मैंने प्रेशर कुकर में जो है वो पकौड़ियाँ 10 मिनट में रेडी हो जाती हैं। तो आज जो है वो हम पकौड़ियों को प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो आए हम जो है वो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी प्रेशर कुकर में सबसे पहले जो है वो हम 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हम ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो गया है। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे और 3 से 4 बार जो है वो हम चम्मच चलाएंगे ताकि जो हमारा प्याज है वो अच्छे से ऑयल में डिप हो जाए। तो यहाँ पर जी हमारा जो प्याज है इसका जो हमें कलर है वो गोल्डन सा चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्याज का कलर है वो गोल्डन सा हो गया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और अदरक लहसुन के पेस्ट को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हम 1 से 1.5 मिनट तक जो है वो अदरक लहसुन की भुनाई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो। यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है। अब हम इस पानी को जो है वो खुश्क होने देंगे। तो अब मैं इसमें जो है वो टमाटर शामिल करूँगी। तो अब हम जो है वो टमाटर को नरम होने देंगे। तो यहाँ पर जी जो हमारा टमाटर है वो नरम हो चुका है। अब देखें जी प्याज वगैरह जो है हमारा वैसे ही है, तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो ग्राइंड करने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरीके से आई है। अब हम इसको शामिल कर देंगे प्रेशर में और कुछ टाइम के लिए इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है वो नमक शामिल किया है और 1 टीस्पून जो है वो मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगी और हाफ़ टी स्पून जो है वो हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। यहाँ पर फ़िलहाल अभी हम यही मसाले इसमें शामिल करेंगे। तो अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें फिर थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और जो हमारा मसाला है वो अच्छे से रेडी हो जाए। और हमारे मसाले के ऊपर जो है वो कुकिंग ऑयल आ गया है। तो देखें इसकी जो मसाले की लुक है। तो यहाँ पर मैंने इसमें जो है वो पकौड़ियाँ शामिल कर दी हैं। पकौड़ियाँ डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। जितना मुझे इसका शोरबा चाहिए उस मुताबिक हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर जी पानी मैंने डाल दिया है। अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे। मैंने इसको कवर कर दिया है। तो अब विसल चलाएंगे इसकी। तो यहाँ पर जी 5 मिनट के लिए मैंने इसकी विसल लगाई थी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो फूल चुकी हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है वो खुश्क धनिया पाउडर शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च डाली है। जो खड़े मसाले होते हैं वो हमेशा बाद में डालते हैं, इससे इनका जो जायका है वो और दोबाला हो जाता है। तो आप भी इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर अब हम इसको कुछ टाइम के लिए पकने देंगे। तो यहाँ पर मैंने गार्निश के लिए हरा धनिया इसमें शामिल किया है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे पूरे सालन में और 1 से 1.5 मिनट तक इसको मज़ीद पकाएंगे। तो यहाँ पर देखें जी हमारा जो सालन है वो पक रहा है। तो ये है जी आज की हमारी आसान सी रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।